Hello everyone, welcome back to the another video of AutoCAD tutorial in Hindi। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एरे कमांड के बारे में। क्वेश्चन अब ये राइज होता है कि एरे कमांड होता क्या है। एरे कमांड फॉर्म होता है अरेंजमेंट वर्ड से। मीन्स अगर मान लो आपको चेयर हो, आपके पास 8 चेयर हो, एक टेबल के अराउंड आपको अरेंज करना। सपोज करो मान लो आपके पास कुछ चेयर्स हैं, उसको किसी सर्कुलर टेबल के ऊपर अरेंज करनी हो, या फिर सपोज करो मान लो आपके पास कुछ नट एंड बोल्ट्स हैं, किसी एक फ्रिंज में आपको एडजस्ट करने हैं। तो इन सारी चीजों को अरेंजमेंट या एडजस्टमेंट हम किस कमांड से करते हैं? एरे कमांड से करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपके लिए एक इमेज शो करता हूँ जिससे आपको बहुत अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि हम किस चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। सपोज करो आपको ये डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, आपके पास एक ये फ्लेंज है। फ्लेंज के ऊपर ये आपके क्या कटे हुए हैं? स्लॉट कटे हुए हैं, जिसके अंदर आपका नट एंड बोल्ट क्या होगा? लगेगा। तो अब इस फ्लेंज के ऊपर इस तरीके के नट एंड बोल्ट को आपको एडजस्ट करना हो, जैसे ये 8 नट एंड बोल्ट है, इक्वल स्पेसिंग में एडजस्ट करना हो, तो इसकी एडजस्टमेंट हम किससे करेंगे? एरे से करेंगे। सिमिलर वे में मान लो आप आर्किटेक्ट के स्टूडेंट हो या सिविल के स्टूडेंट हो, आपके पास एक सर्कुलर टेबल है। अब सर्कुलर टेबल के अराउंड आपको कुछ चेयर्स अरेंज करनी है, तो ये अरेंजमेंट भी किसके थ्रू होता है? एरे के थ्रू होता है। तो एरे कमांड का वर्क क्या होता है ये समझ में आ गया होगा कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, उसका एक तो मल्टीपल कॉपी बनेगा, मल्टीपल कॉपी तो बनेगा ही बनेगा, साथ में उसका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में वो अरेंज भी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हम सीखने वाले हैं एरे कमांड के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस कमांड्स के बारे में सीखें। और अगर आप चैनल पे बिल्कुल नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। हम ऑटोकैड के ऊपर पूरा सीरीज ट्यूटोरियल बना रहे हैं जिसपे स्क्रैच से लेके एडवांस लेवल तक हर एक कमांड्स को हमने डिस्कस किया, हर एक कमांड को हम सिखा रहे हैं। चलो शुरू करते हैं वीडियो को। हम बात कर रहे थे अरेंजमेंट कमांड की। ऑटोकैड में अरेंजमेंट का यानी एरे कमांड का शॉर्टकट की होता है AR। यहाँ पे साइड बार में लिख दिया हुआ है जिससे आपको बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो कि इसका शॉर्टकट कमांड होता क्या है। एक तो होता है कि आप डायरेक्ट रिबन कमांड से उठा लो, या तो ये होता है कि आप कमांड टाइप करके उस कमांड को क्या कर लो? पिक कर लो। पर्टिकुलर AR होता है उसका शॉर्टकट कमांड। और अरेंजमेंट टोटली 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है रेक्टेंगुलर, एक होता है पोलर और तीसरा होता है पाथ। रेक्टेंगुलर एरे, पोलर एरे एंड द पाथ एरे। इन तीनों एरे में डिफरेंस क्या होता है इसको हम प्रैक्टिकली करके सीखेंगे भी और समझ भी लेंगे कि ये चीजें होती क्या और किस तरीके से डिफरेंशिएट होती हैं। सपोज करो मान लो आपके पास एक रेक्टेंगल है। ठीक है, रेक्टेंगल लिया, हमने इसको ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इस रेक्टेंगल का मल्टीपल कॉपी बनाना है और उसको अरेंज करना है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज करना है। मल्टीपल कॉपी किस अकॉर्डिंग बनाना है? एक रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग बनाना है। रेक्टेंगल में क्या होता है? एक होती है लेंथ, एक होती है विड्थ। लेंथ का मतलब एक्स एक्सिस, विड्थ का मतलब वाई। एक्स एक्सिस का मतलब कॉलम और वाई एक्सिस का मतलब रो। सिंपल सी बात है, यानी किसकी बात कर रहे हैं हम? रो एंड कॉलम की बात कर रहे हैं। जब कभी भी आपका रेक्टेंगुलर एरे की बात हो, या सपोज करो कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिसको आपको रेक्टेंगुलर सीक्वेंस में अरेंज करना हो, तो आप क्या यूज करेंगे? रेक्टेंगुलर एरे यूज करेंगे। अब रेक्टेंगुलर एरे यूज करने के 2 तरीके हैं। एक तो रिबन, ये रिबन दिख रहा, मॉडिफाई कमांड में इसको ड्रॉप डाउन करोगे तो आपको क्या दिखेगा? रेक्टेंगुलर एरे, पाथ एरे एंड द पोलर एरे, जिस सबके बारे में हम क्या करने वाले हैं? डिस्कस करने वाले हैं। या तो यहां से रेक्टेंगुलर एरे ले लो या फिर कमांड टाइप कर दो कमांड बार में AR फॉर द एरे कमांड एंड एंटर दे दिया। AR एंटर करते ही कह रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। किस ऑब्जेक्ट को आपको एरे करना है? तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। जैसे आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हो फिर से कह रहा है सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे कह रहा है एक फाउंड, एक तो मिल गया है। क्या और भी ऑब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करने हैं? अगर और भी ऑब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करने हैं तो उस पर क्लिक कर देना, अदरवाइज एंटर दबा के आप सॉफ्टवेयर को ये बता दो कि आपका सिलेक्शन कंप्लीट हो गया। तो हमने एंटर दे दिया। जैसे एंटर दिया, यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ जिसे कहते हैं रेक्टेंगुलर, पाथ एंड पोलर, जहाँ पे तीनों चीजें दिखाई दे रही हैं। और आपको कमांड मैनेजर में भी दिख रहा है कि यहाँ पे रेक्टेंगुलर है, यहाँ पे पाथ है, यहाँ पे पोलर है। कौन सा एरे आपको यूज करना है? तो हमने कहा हमें यूज करना है रेक्टेंगुलर एरे। जैसे आप रेक्टेंगल पे क्लिक करते हो ना, आपका पूरा रेक्टेंगल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मल्टीपल कॉपी में कॉपी हो जाता है, जिसमें आपके पास कुछ कॉलम्स हैं और कुछ रोज हैं। कितने नंबर ऑफ कॉलम है यहाँ पे देख सकते हो, नंबर ऑफ कॉलम 4 है। कितने नंबर ऑफ रोज है यहाँ पे देख सकते हो, नंबर ऑफ रोज कितने? 3 है।
सो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो कितने नंबर ऑफ कॉलम चाहिए, कितने नंबर ऑफ रोज चाहिए, ठीक है। सो चलो करते हैं। कॉलम 4 नहीं, मुझे 6 चाहिए था, 6 करके एंटर दे दिया, ठीक है। उनके बीच की डिस्टेंस मतलब एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की बीच की डिस्टेंस कितनी है, 136 है। मैं इसको 100 कर देता हूँ, ठीक है। जैसे 100 कर दूंगा, नंबर ऑफ 5 पे जाना है तो कितना हो गया, 500 हो गया। अब नंबर ऑफ रो मुझे कितना चाहिए था, 5 चाहिए था। 5 के बीच में इनके बीच की डिस्टेंस 87 दिख रही है, तो हमने कह दिया 80 इसके बीच का डिस्टेंस हो जाए, ठीक है। मर्जी आपकी है, जैसा आपका डायग्राम कह रहा है उस टाइप से आप अरेंज कर सकते हो। सो यहाँ पे आपने कॉलम और रो अरेंज कर लिया। ये सेक्शन तो हमें समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ कॉलम क्या कह रहा है, नंबर ऑफ रो क्या कह रहा है। नंबर ऑफ कॉलम मतलब वाई एक्सेस 1 2 3 4 5 एंड 6। नंबर ऑफ रो कह रहा है वाई एक्सिस 1 2 3 4, ये वाला ऑप्शन। यानी कि एक्सेस के बारे में हमने वहां पे क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। अब जो अगला टर्म आ रहा है लेबल। लेबल क्या होता है, इसको हम किस तरीके से डिसाइड करते हैं, इसको कैसे अरेंज करते हैं। सो लेबल में होता क्या है कि जब भी आप ऑब्जेक्ट को, यानी उसके नंबर ऑफ काउंट्स को मैं अगर इंक्रीज करता हूं, जैसे अभी 1 है, मैंने इसको 3 कर दिया, और इसके बीच की डिस्टेंस को हमने एटलीस्ट 5 कर दिया, एंड टोटल डिस्टेंस 10 हो गया। सो लेबल का मतलब जैसे आपने कुछ लेवल में नंबर ऑफ काउंट्स इंक्रीज किया ना, डायग्राम में कोई चेंजेस नहीं आ रहा, डायग्राम में कुछ इफेक्ट ही नहीं आ रहा कि उसमें क्या बना क्या नहीं बना, कुछ इफेक्ट नहीं आ रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि लेबल का मतलब होता है जो भी आपका एरे बनेगा, एरे तो बनेगा बट वो ना एक्स डायरेक्शन ना वाई डायरेक्शन में बनेगा, वो किस में बनेगा, जेड डायरेक्शन में बनेगा। यानी कि जो ये नंबर ऑफ कॉपीज बन तो रहे हैं बट ये वर्टिकल डायरेक्शन में बन रहे हैं, यानी कि जेड डायरेक्शन में बन रहे हैं। एक्स डायरेक्शन का समझ में आ गया था कि कॉलम ऐड कर रहे, वाई डायरेक्शन का समझ में आ गया रो ऐड कर रहे हैं। अगर जेड डायरेक्शन में ऐड करना है तो आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, लेबल ऐड करना पड़ेगा। तो लेबल पर हमने 3 देख के एंटर देके हमने कह दिया कि चलो हमारा एरे डिफाइन हो गया। अब चेक करते हैं क्या लेबल असाइन हुआ है। चलो हमने यहाँ पे होम टैब से क्या होता है, आप आइसोमेट्रिक व्यू में आते हो, या तो यहाँ से क्लिक कर दो या तो टॉप पे क्लिक करके आइसोमेट्रिक व्यू सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे आप आइसोमेट्रिक सेट करोगे आपको दिख जाएगा कि जो आपका एरे था उसमें क्या थे, 3 लेबल लग गए थे जो आपने लेबल असाइन किए थे, ठीक है। अगर मैं एरे को सेलेक्ट करके इस लेबल को 1 कर दूं, ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे कोई लेबल नहीं रह जाएगा, लेबल क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। सो लाइक दैट आप यहाँ पे लेबल असाइन कर सकते हो। मैं फिर से इसको टॉप पे क्लिक कर सकता हूँ। सो इतना समझ में आ गया कि जब हम रेक्टेंगुलर एरे की बात करते हैं तो नंबर ऑफ कॉलम क्या होता है, नंबर ऑफ रोज क्या होता है, लेबल क्या होता है, ठीक है। अब करते हैं फिर से इस ऑब्जेक्ट को डिलीट। एक नई चीजें हमें सीखनी थी इसमें, जो हमने नहीं सीखी थी उसको बताते हैं। फिर से मैंने रेक्टेंगल बनाया, फिर से मुझे इसे एरे करना था, एआर लिया, रेक्टेंगुलर दिया, नंबर ऑफ कॉपीज आ गए। अब मैं कॉलम, रोज और लेबल किसी को नहीं छेड़ रहा क्योंकि ये हमें पता चल गया कि ये होते क्या है। अब हमें समझना है एसोसिएटिविटी एंड द बेस पॉइंट। तो सबसे पहले बेस पॉइंट तो बहुत सिंपल सा है कि जैसे अभी इसका बेस पॉइंट क्या ले रहा है, रेक्टेंगल का सेंटर ले रहा है। अगर आपको रेक्टेंगल का सेंटर लेना है तो ठीक, अगर किसी एज पॉइंट को लेना है तो बेस पॉइंट पे क्लिक करके एज पॉइंट को चेंज कर सकते हो, तो बेस पॉइंट आपका चेंज हो जाएगा। सो इट्स डिपेंड अपॉन योर कैलकुलेशन। कैलकुलेशन मींस क्या, कि इस रेक्टेंगल से इस रेक्टेंगल के बीच की डिस्टेंस आपको एज टू एज लेनी है तो बेस पॉइंट चेंज कर लेना। अगर मान लो इस रेक्टेंगल से इस रेक्टेंगल के बीच की डिस्टेंस आपको सेंटर टू सेंटर लेनी है तो बेस पॉइंट चेंज कर लेना। तो बेस पॉइंट डिपेंड ये करता है कि कैसे आपको डिस्टेंस आपको वहां पे असाइन करना है, अप्लाई करवाना है। यहाँ फाइन हो गया। अब बात करते हैं एसोसिएटिविटी की। एसोसिएटिविटी का मतलब क्या होता है कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो भी आपका ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है, कितने ऑब्जेक्ट राइट नाउ है, 4 और 4 3 × 12, यानी कि यहाँ पे टोटल 12 ऑब्जेक्ट बने हुए हैं। ये 12 ऑब्जेक्ट आपस में रिलेटेड है, यानी कनेक्टेड है। अगर ये एसोसिएटिविटी ऑन रहा, ऑन होने का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे, ऑन रहा तो। अगर ये ऑफ रहा तो किसी से कनेक्टेड नहीं रहेंगे। तो अभी मैं इसको ऑन रख के छोड़ देता हूं, एंटर कर देता हूं। मैं फिर से एक रेक्टेंगल बनाता हूं, सेम तरीके से फिर से मैं एरे कमांड लेता हूं, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके रेक्टेंगल दे देते हैं, सेम रहने देते हैं। अभी मैं एसोसिएटिविटी ऑफ करके क्लोज कर देता हूं। सो अभी ये समझ में आ गया है कि ये जो पूरा डायग्राम बना हुआ है, ये बना हुआ है एसोसिएटिव से और ये बना हुआ है बिना एसोसिएटिव के। तो इसमें क्या होगा, जब इस रेक्टेंगल में, इस एरे में किसी एक कमांड पे क्लिक करोगे ना तो सारा एरे सेलेक्ट होगा, बट इसमें हर एक ऑब्जेक्ट इंडिविजुअल सेलेक्ट होगा, ठीक है। तो एसोसिएटिविटी का मतलब आपस में कनेक्टेड, अनएसोसिएटेड का मतलब सब अलग अलग। अब आपस में कनेक्ट होना और अलग होने का क्या मोटिव हुआ, क्या मतलब हुआ, जब आपके ऑब्जेक्ट आपस में कनेक्टेड है तो मतलब हुआ कि उस एरे को आप एडिट कर सकते हो। देखो जैसे आप इस पे क्लिक कर रहे हो ना, यहाँ पे कमांड चेंज हो जा रहा है। यहाँ पे ये तो पहले वाले आ रहे थे, बट यहाँ पे आ रहा है एडिट सोर्स, रिप्लेस आइटम, रिसेट एरे।
बट इस पे क्लिक कर रहे हो, बस आपका रेक्टेंगल सेलेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, इसको मॉडिफाई नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि ये एसोसिएटिव नहीं है। अगर ये एसोसिएटिव नहीं है तो ये क्या होता है, सेपरेट मॉडिफाई होता है। जैसे इस पे क्लिक करके इसको स्ट्रेच कर दिया, ठीक है, इस पे क्लिक करके इसको स्ट्रेच कर लिया, यानी कि आपकी मर्जी है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को चेंज करना है या नहीं करना, डिलीट करना है, हटाना है, मर्जी आपकी है। सो इट्स ऑल्सो इन द यूज। अगर आपको सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे से रिलेटेड नहीं रखना है तो एसोसिएटिव ऑफ रख लेना। बट अगर एसोसिएटिव ऑन रखते हो तो एरे एडिट का भी कमांड आपके सामने ओपन हो जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि साथ में हम क्या करने वाले हैं, एरे एडिट भी कर रहे हैं। ठीक है, एरे एडिट भी हम कमांड साथ में देख रहे हैं। सो चलो यहाँ पे करते हैं इस ऑब्जेक्ट का काम। हमने इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, अब एडिट सोर्स पे आ गया, यानी कि अब इन तीनों कमांड को समझते हैं कि ये क्या कहते हैं। एडिट सोर्स, एडिट सोर्स का मतलब क्या हुआ, किसी एक ऑब्जेक्ट में चेंज करो, सारा ऑब्जेक्ट चेंज होगा। एडिट सोर्स पे क्लिक किया, कह रहा है सेलेक्ट आइटम इन एरे, किसी एक आइटम को सेलेक्ट कर दो अपने एरे में। एक आइटम क्यों? क्योंकि एक पे क्लिक करोगे सारा सेलेक्ट होगा, तो मैंने किसी एक पे क्लिक कर दिया। ठीक है, क्या है, एडिट सोर्स ऑब्जेक्ट ऑफ द एसोसिएटिव एरे। हाँ भाई करना है, तभी तो ये ऐसा कर रहा है कि हाँ भाई आपको एडिट किसी को करना है। तो कह रहा है इस ऑब्जेक्ट, अब देखो सारा ब्लू कलर से दिख रहा है और ये वाला ग्रे कलर का आ गया, यानी कि अब इसमें जो भी चेंजेस आएंगे सारे ऑब्जेक्ट में चेंजेस होंगे। देखना, मैंने इसको जूम कर लिया, इस ऑब्जेक्ट को पकड़ा और स्ट्रेच कर रहा हूँ, देखो सारा ऑब्जेक्ट स्ट्रेच हो रहा है, ऊपर ले रहा हूँ सब स्ट्रेच हो रहा है, छोटा बड़ा, यानी इस ऑब्जेक्ट के पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में जो कुछ भी चेंजेस ले आऊंगा वो चेंजेस सारे ऑब्जेक्ट्स पे होंगे। तो एक बार में सब पे चेंजेस ले आना हो तो आपको क्या यूज करोगे, एडिट सोर्स करोगे। सो यहाँ पे हमने क्या, सेव चेंजेस सेव कर लो, फिर से क्लिक किया। अब कह रहा है रिप्लेस आइटम। रिप्लेस आइटम मतलब क्या है कि आपने ये रेक्टेंगल को एरे किया, ठीक है, यहाँ पे सब एक रेक्टेंगल बने थे, बट ये दो जो ऑब्जेक्ट हैं, बीच के ऑब्जेक्ट हैं, ये मुझे रेक्टेंगल नहीं है, मुझे सर्कल में चाहिए। ठीक है, तो मैं पहले एक सर्कल बना लूंगा। ठीक है, मुझे इससे इसको रिप्लेस कर देना है, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, रिप्लेस आइटम पे आऊंगा। कह रहा है सेलेक्ट रिप्लेसमेंट ऑब्जेक्ट, किस ऑब्जेक्ट को रिप्लेसमेंट पे ले आना है, इसको ले आना है। कह रहा है सेलेक्ट द रिप्लेसमेंट ऑब्जेक्ट, और भी है कोई? नहीं है, बस इतना था। यानी अब क्या करना है, सॉफ्टवेयर को बताना है कि आपका सिलेक्शन कंप्लीट हो गया, एंटर दे दो। एंटर दे दिया। कह रहा है सेलेक्ट द बेस पॉइंट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑब्जेक्ट, यानी कहां से इसको रिप्लेस करना है, मैंने कहा सेंटर से रिप्लेस करना है। कह रहा है ठीक है, सेलेक्ट आइटम इन एरे टू रिप्लेस, किस ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करना है, इसको 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 किसको, मैंने कहा इसको रिप्लेस करना है। ठीक है, इसको रिप्लेस करना। ठीक है, ये क्यों चेंज हुआ, ऐसे क्यों दिख रहा है, क्योंकि इसके सेंटर पे हमने इसका बेस पॉइंट ले रखा था, ये एज पॉइंट का ले रखा था। तो दिस इज नॉट द मैटर, मैटर ये कह रहा है कि आपको ये रिप्लेस करना था ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका क्या हो गया, रिप्लेस हो गया। एंटर करके आप चेंज कर सकते हो, अब क्लिक करोगे तो सारा ऑब्जेक्ट आपका चेंज होएगा। करेक्ट है। सो ये तरीका था रिप्लेस का। अब क्या कह रहा है कि फिर से एरे सेलेक्ट किया, नेक्स्ट आइटम कह रहा है रिसेट एरे। रिसेट एरे मतलब जो भी लास्ट चेंजेस आपने किया होगा वो हट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपने एरे को आप रिसेट भी कर सकते हो। तो ये पार्ट था एरे एडिट के अंदर। सो अभी आपने क्या देखा, रेक्टेंगुलर एरे के बारे में, यानी रेक्टेंगुलर एरे आपने कंप्लीट कर लिया, कैसे वो बनता है, क्या चेंजेस होते हैं, क्या चीजें उसमें करी जाती हैं, सब आपने इसमें देख लिया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट एरे, पोलर एरे के बारे में। चलो इस एरे को क्या कर लेते हैं, डिलीट कर लेते हैं, इसका काम हमारा हो गया पोलर एरे। सो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक सर्कल बनाना होगा। ठीक है, सर्कल क्यों, क्योंकि सर्कल के अराउंड मुझे इसको पोलर करना है। इट्स नॉट अ कंपल्सरी थिंग, आप सर्कल नहीं भी होगा तो भी आप एरे कर सकते हो। ठीक है, एक रेक्टेंगल ले लिया हमने साइड बाय, सपोज करो कि ये आपका चेयर है, सॉरी ये आपका टेबल है और ये आपका चेयर है। इस टेबल के अराउंड आपके चेयर को क्या करना है, अरेंज करना है। सो लेट्स गो टू दैट। हमें क्या करना है, यहां से ले सकता हूं पोलर एरे, या फिर मैं क्या कर सकता हूं, AR एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको एंटर। अब कह रहा है किस टाइप का आपको एरे करना है, तो मैंने कहा पोलर एरे करना है। ठीक है, कह रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ एरे। सेंटर पॉइंट यानी किसके अराउंड आपको रूम करना है, आपको सर्कल का सेंटर लेना है। हमने सेंटर सेलेक्ट कर लिया, जैसे ही सेंटर सेलेक्ट किया आपका ऑब्जेक्ट पोलर अरेंज हो गया, यानी कि सर्कुलर फॉर्म में अरेंज हो गया। और फिर से वही कमांड आ गया आपके पास, आइटम, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ लेबल, एसोसिएटिविटी, बेस पॉइंट, रोटेट आइटम एंड द जेड डायरेक्शन, सारा काम वही आ गया। ठीक है, सो चलो आइटम कितना है, नंबर ऑफ 6 है, आपको 8 10 जो भी रखना है आप यहाँ पे रख लो। ठीक है, वो एंगल को डिवाइड करके इक्वली एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, नंबर ऑफ रोज मतलब ये रेक्टेंगल के एक रो डायरेक्शन में, यानी कि एक्स के डायरेक्शन में और भी ऑब्जेक्ट आपके बनने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे 1 है, हमने कर दिया 3। ठीक है, और इसके बीच की डिस्टेंस अगर कम लग रही है तो हमने कर दिया इसके बीच की डिस्टेंस 150। ठीक है, सो क्या होगा, आपके
रेडियल डायरेक्शन में और भी ऑब्जेक्ट बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, लेवल का मतलब पता ही है आपको, जेड डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, एसोसिएटिविटी का मतलब आपको पता है कि ऑब्जेक्ट क्या होंगे, एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। बेस पॉइंट आपको पता है कि सेंटर पॉइंट से एच पॉइंट चेंज करना तो बेस पॉइंट चेंज कर सकते हो। ठीक है, सो अभी मैं नंबर ऑफ लेवल को 1 कर देता हूँ। लेवल का मतलब तो पता चल गया, मैं इसको 1 रखता हूँ। ठीक है, अब समझते हैं रोटेट आइटम का मतलब क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, हमने एक रेक्टेंगल बनाया इस तरीके का, यानी कि इसके एंगल 90 डिग्री पे थे, और रेक्टेंगल क्या था, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल टाइप में था। एक हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल अपने क्या रखा था, बिल्कुल सेम तरीके से रखा था। ठीक है, बट अब क्या हो रहा है, जैसे आपका रेक्टेंगल, आपका पोलर एरे कंटिन्यू हो रहा है, आपका रेक्टेंगल भी रोटेट हो रहा है। यू कैन सी, इधर से चेंज हुआ तो ये भी थोड़ा एंगल पे चेंज हो गया, ये जिस एंगल पे आ रहा है ये इस एंगल पे मूव कर गया, इस जिस एंगल पे आया ये रेक्टेंगल उस एंगल को रोटेट कर गया, यानी कि ऑब्जेक्ट भी आपका रोटेट हो रहा है। ठीक है, अगर ये रोटेशन आपको चाहिए तो रोटेट आइटम पे ऑन रखना, अगर रोटेशन नहीं चाहिए तो इसको ऑफ रखना। ठीक है, जैसे ऑफ करोगे आप क्या देख रहे हो, जैसा आपका रेक्टेंगल था उसी टाइप से रेक्टेंगल बन रहा है। ठीक है, रोटेट आइटम ऑन करो तो क्या हो रहा है, आपका ऑब्जेक्ट भी रोटेट हो रहा है। ठीक है, सो इट्स योर चॉइस कि आप किस तरीके से अरेंज करना है। तो जनरली चेयर आपका रोटेट होकर अरेंज होता है, तो सिंपली रोटेट कर दो। अगर यहाँ पे सर्कल बना के मैं रोटेट करता तो रोटेट आइटम का कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने रेक्टेंगल बनाया ताकि रोटेशंस का आपको फर्क पड़े, पता चले। ठीक है, डायरेक्शन सिंपली वही, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। अभी क्या जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, अभी क्या जा रहा है क्लॉकवाइज, यानी आपकी मर्जी किस तरीके से आपको रखना है। ठीक है, सो ये हो गया क्लोज। बाकी वही काम, क्लिक करोगे तो वही चीजें आ जाएंगी, आपका एडिट सोर्स, रिप्लेस आइटम एंड ऑल, जो आपको रेक्टेंगल एरे में देख चुके हैं। ठीक है, सो ये था आपका पोलर एरे। अब मूव करते हैं नेक्स्ट आइटम पे। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूं, एक लाइन बना लेता हूं, एक आर्क बना लेता है। ये क्या था, पॉइंट की ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, दिखा चुका हूं आप लोगों को। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बनाया हमने कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को इस पाथ के अबाउट अरेंज करना है। तो सिंपल, आपको नाम तो क्लियर हो रहा है कि पाथ एरे वहां पे लगेगा, बिल्कुल आराम से क्लियर हो रहा है। ठीक है, सो ये पाथ एरे तो लगा सकते हैं, यहाँ पे बना भी सकते हैं, बट उसके पहले ना मुझे एक कमांड सीखनी पड़ेगी। ठीक है, उस कमांड को सीखने के बाद ही आप पाथ एरे अच्छे से कर पाओगे। वो कमांड क्या है, सबसे पहले उसको बता देता हूँ। सपोज करो एक लाइन आपने बनाई समथिंग लाइक 500 फीट। ठीक है, मैं जूम कर लेता हूँ उस पर, 500 की लाइन बनाइए। ठीक है, और इसी लाइन को मैंने एक और लाइन बना देता हूँ नीचे, जिसको मैं डायमेंशन नहीं दूंगा, सिंपली ऐसे कुछ बड़ा छोटा जो भी रखना रखना। ठीक है, एक की डायमेंशन पता है, एक की डायमेंशन नहीं पता है। ठीक है, मुझे क्या करना है, एक पर्टिकुलर लाइन को, ठीक है, इस पर्टिकुलर लाइन को मुझे डिवाइड करना है, पर्टिकुलर लाइक 5 सेक्शन में या 6 सेक्शन में या 7 सेक्शन में, 8 सेक्शन में, यानी कुछ सेक्शन में इस लाइन को मुझे डिवाइड करना है, बट वो डिवाइडेशन क्या हो, इक्वल पार्ट में हो। ठीक है, तो जैसे मतलब ये 500 की लाइन है, मैं इसको 10 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, तो ये तो क्लियर हो रहा है कि 50-50-50 के पार्ट में डिवाइड होने हैं। ठीक है, अब लेकिन ये पार्ट का डायमेंशन मुझे नहीं पता, लेकिन मैं चाहता हूं इस पूरे पार्ट को डिवाइड कर दिया जाए 10 आइटम में, उनके बीच के डिस्टेंस क्या हो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता हो कि इक्वली हो वो। ठीक है, सो मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड कर दूंगा। डिवाइड के लिए कमांड होती है DIV। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और कौन सा कमांड हम देख रहे हैं, डिवाइड कमांड। ठीक है, DIV उस पर कमांड होगा। ठीक है, फिर एक कमांड हम देखेंगे, मेजर कमांड। ठीक है, इसका कमांड होगा M3। डन। सो चलो पहले डिवाइड कमांड करके देखते हैं। डिवाइड कमांड के लिए मैंने कहा DIV उसका कमांड होता है, एंटर दिया, कह रहा सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट करो, मैंने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, क्या एंटर नंबर ऑफ सेगमेंट, मैंने कहा ना कितने नंबर ऑफ पार्ट में तोड़ना है इसको, तो 10 कर दो, मैंने एंटर कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो भी ऑब्जेक्ट था इसको 10 पार्ट में आपने डिवाइड तो कर दिया, बट कुछ भी पता नहीं चल रहा कि 10 पार्ट में डिवाइड हुए हैं नहीं हुए, क्या वो कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा। ठीक है, तो अब मुझे चेक करना है कि ये सच में डिवाइड हुआ है कि नहीं हुआ है। एक्चुअली हुआ क्या है कि जो भी आपने डिवाइड किया है ना, इसके ऊपर एक पॉइंट से मार्क लगा दिया गया है, बट एक्चुअली ये लाइन है, लाइन ऑलरेडी लोकस ऑफ द पॉइंट होता है, तो पॉइंट के ऊपर एक और पॉइंट आ गई है, तो दोनों आपस में क्या कर गए, ओवरलैप कर गए हैं। ओवरलैप की वजह से वो पॉइंट आपको विजिबल नहीं हो रहा है, तो मुझे उस पॉइंट का स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। सो उसके लिए कमांड होती है DDP टाइप। DDP टाइप करके आप पॉइंट स्टाइल पे आ सकते हो, या फिर यूटिलिटीज के अंदर आना और यहाँ पे आता है पॉइंट स्टाइल, इस पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है,
पॉइंट स्टाइल पे मैंने ये क्लिक कर दिया और क्लिक करके ओके कर दिया। सो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आपको इस ऑब्जेक्ट को डिवाइड किया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेक्शन में डिवाइड किया था, आपको डिवाइड हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पे DDP वाला भी कमांड लिख देता हूँ, DDP DYPE, ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि क्लियर हो जाए कि ये क्या हो रहा है। मैं आपको पॉइंट स्टाइल देता हूँ, पॉइंट स्टाइल के लिए कमांड है आपके पास DDP टाइप डन। सो यहाँ से आप कमांड्स को ले सकते हो और स्क्रीनशॉट लेके चेक कर सकते हो, पता चल जाएगा आपको कि कौन कौन सी कमांड हमने करी हुई है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, सो इतना समझ में आ गया कि एक लाइन को इक्वल नंबर ऑफ सेगमेंट में डिवाइड करना है तो डिवाइड यूज करोगे, बट एक ऑब्जेक्ट को इक्वल लेंथ के अबाउट डिवाइड करना है तो क्या करते हैं, वहां पर मेजर कमांड करते हैं। ठीक है, जैसे समझ लो ये 50 था, इसको मुझे इक्वल यानी कि 100 के लेंथ पे या 50 के लेंथ पे इक्वल डिवाइड करना है। ठीक है, तो मेजर कमांड यानी एमई कमांड लिया, एंटर दिया, सॉरी यहाँ पे आ रहा है एमई लिख दिया इसमें, सॉरी फॉर दैट, मैं इस पे आता हूँ, एमई कमांड दिया, एंटर दिया। ठीक है, कह रहे मेजर सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, हमने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, कह रहे स्पेसिफाई लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमने कहा लेंथ इसकी होनी चाहिए 50। अब क्या हुआ कि 50 का लेंथ जैसे आपने एंटर किया, ये ऑटोमेटिक डिसाइड कर लिया कि भाई कितने नंबर ऑफ सेगमेंट में इसको डिवाइड होना है, बट सबकी लेंथ कितनी होगी, 50 का होगा, ये फॉर श्योर था। ठीक है, चेक कर लेते हैं, यहाँ से डायमेंशन दिया, यहाँ से डायमेंशन दिया, इसको साइन कर दिया, ये कितना था 50.49, शायद यहाँ पे पॉइंट मैंने गलत क्लिक कर लिया, मैं इसको फिर से हटाता हूँ, जस्ट क्लिक दैट, सेलेक्ट दैट वन, 0.1 एंड दैट। यहाँ पे स्नैप नहीं ले रहा, तो मैं ड्रॉपिंग सेटिंग आप करा चुका हूँ, ऑब्जेक्ट स्नैप पे आके सेलेक्ट ऑल कर देना। ठीक है, लाइन लिया, ये यही सब चीजें आपको ध्यान देनी होती है कि कब कौन से कमांड्स आपको चेक करने हैं। यहाँ पे लिया 50 कर लिया। ठीक है, अब कंटिन्यू करके देखना है कि आपका सबका 50 है कि नहीं है, सो लेट्स चेक दैट। 50 ठीक है, ये भी पता चल जाता रहेगा, 50 50 50 50 50। ठीक है, आप देख रहे हो सबकी लेंथ कितनी है, 50 है। ठीक है, यहाँ पे मैंने दो एक साथ कंटिन्यू कर दिया था, बीच का स्किप कर गया था, इसलिए 100 आ गया था। सो लाइक दैट, इस तरीके से आप अरेंज कर सकते हो। इसका नंबर ऑफ सेगमेंट क्लियर है, इसका नंबर ऑफ डिस्टेंस क्लियर है। सो यहाँ तक क्लियर हो गया कि डिवाइड क्या होता है और मेजर क्या होता है। मैं इसको डिलीट करता हूँ। ठीक है, फिर से आता है अपने इस ऑब्जेक्ट पे। मुझे इस ऑब्जेक्ट को इस पूरे पाथ के अबाउट क्या करना है, अरेंज करना है। तो मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा, AR कमांड दे दूंगा। AR के बाद कह रहा है कि भाई आपको क्या अप्लाई करना है, आपको अप्लाई करना है पाथ है। ठीक है, पाथ कौन सा होगा, ये वाला पाथ होगा, इस पाथ के अबाउट मुझे अरेंज करना है। अब सारा पाथ आपका असाइंड हो गया, यहाँ पे लग गया। अब यहाँ पे क्या देख रहे हो, आइटम का जो सेक्शन है ना वो अनहाइलाइटेड है, बस डिस्टेंस का सेक्शन ऑन है, यानी कि यहाँ से बस मैं डिस्टेंस अरेंज कर सकता हूँ। जैसे मान लो दिया मैंने 400 से हमने आइटम को अरेंज किया, जैसे मतलब कह दिया मैंने 350। ठीक है, तो नंबर ऑफ काउंट ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा कि भाई 12 हो गया। ठीक है, सो ऑटोमेटिक अपने डिस्टेंस के अकॉर्डिंग अपने आइटम को ऑटोमेटिक एडजस्ट करेगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या सिलेक्टेड है, मेजर सिलेक्टेड है, और मेजर में क्या होता है, आप डिस्टेंस के अकॉर्डिंग अपने ऑब्जेक्ट को सेट करते हो। बट अगर आपने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, जैसे आप डिवाइड करोगे ना, यहाँ पे नंबर ऑफ काउंट एडजस्ट कर सकते हो कि भाई नंबर ऑफ काउंट मुझे 15 चाहिए थे, तो नंबर ऑफ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ऑटोमेटिक कम या एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, सो लाइक दैट अपने डिवाइड एंड मेजर को आप एडजस्ट कर सकते हो। ये होता है, रो आपको पता है, नंबर ऑफ काउंट्स बढ़ जाएंगे, लेवल आपको पता है, हाइट बढ़ जाएंगे, एसएसजीटी पता है, बेस पॉइंट पता है। अब टेंजेंट डायरेक्शन की बात करते हैं। टेंजेंट डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ कि अभी आपका ऑब्जेक्ट, अभी आपका जो भी रेक्टेंगल है ना, ये हॉरिजॉन्टल वे में, आपको इसको वर्टिकल वे में करना है, तो अपने टेंजेंट डायरेक्शन पे क्लिक किया, इस ऑब्जेक्ट को क्लिक करके वर्टिकली क्लिक कर दिया। ठीक है, आपका देखो ऑब्जेक्ट आपका वर्टिकल हो गया। या समझ लो आपको ऑब्जेक्ट आपको थोड़े से एंगल पे रखने थे, तो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और थोड़ा सा अलाइन कर दिया, एंगल पे देंगे। सो लाइक दैट अपने अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हो, अपने अरेंजमेंट को सेट कर सकते हो, मर्जी आपकी है कैसे आपको करना है। ठीक है, अलाइन आइटम क्या कह रहा है, डिवाइड मेथड मैंने बता दिया। अलाइन आइटम ये क्या कहता है कि जैसे आपका ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है, जैसे आपका सर्कुलर पोलर एरे का पता था ना, ऑब्जेक्ट आपको रोटेट हो जाता था, कुछ यहाँ पे भी हो रहा है। जब तक स्ट्रेट जा रहा है रेक्टेंगल तब तक तो स्ट्रेट है, लेकिन जैसे ही आर्क हो रहा है आपको ऑब्जेक्ट भी आर्क के फॉर्म में टर्न होता चला जा रहा है। ठीक है, और टर्न ऑब्जेक्ट तो टर्न हो रहा है,
बट वो ऑब्जेक्ट भी आर्क के साथ थोड़ा सा रोटेट हो रहा है, आप चेक कर सकते हो, ऑब्जेक्ट भी थोड़ा रोटेट होकर टर्न हो रहा है, यानी वो अलाइन होने की कोशिश कर रहा है। अगर अलाइनमेंट चाहिए तो ठीक है, अदरवाइज इसको ऑफ कर दो। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट आपका जैसा है वैसा ही रहेगा, आर्क का फॉर्म तो लेगा, ये ऑब्जेक्ट आपका इसके साथ अलाइन होने की कोशिश नहीं करेगा, जिस तरीके से वो अरेंजमेंट रहेगा उस तरीके से वो अरेंज होकर चला जाएगा। जेड डायरेक्शन मतलब सिंपल वही एक्स वाई के बाद आपको वर्टिकल मूव करना है, तो जेड डायरेक्शन क्लिक करते हो। सो लाइक दैट, इस तरीके से अपने आप पाथ एरे को भी देख सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। सो पूरे वीडियो में आपने क्या सीखा? अरेंजमेंट सीखा। थोड़ा सा बड़ा कमांड था इसलिए मैंने थोड़ा सा टाइम लेके बनाया इसको। अरेंजमेंट सीखा, उसमें क्या था, रेक्टेंगुलर एरे था, पोलर एरे था, पाथ एरे था। उस पूरे रेक्टेंगल्स को यानी रेक्टेंगुलर, पोलर और पाथ एरे को आप एडिट करना सीखा, किस तरीके से उसको एडिट करते हैं। 2 एक्स्ट्रा कमांड हमने सीखे, आपने डिवाइड एंड मेजर का कि वो पाथ एरे में यूज होने वाले थे, और आपने एक और कमांड सीखी पॉइंट स्टाइल। पॉइंट स्टाइल मतलब आपको किसी पॉइंट के स्टाइल को चेंज करना है, तो वहां पर देख सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो। होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज प्रेस द लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।